कल्पामेट सक्सेस एकेडमी के इस जूम वेबिनार में आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस जूम वेबिनार में आए हुए सभी नए साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम काव्या है और मैं अयोध्या से हूँ। साथियों, आज की हमारी जो मीटिंग है वो हमारे कल्पामेट बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हम आप सभी जानते हैं, जब भी किसी नए काम की शुरुआत होती है ना, तो उस काम को करने के कुछ नए तरीके भी होते हैं। यदि हमें वो ही नहीं पता होगा तो हम उस कार्य को अच्छे है उसको सिखाने के लिए, बताने के लिए आज हमारे बीच हमारे सीनियर अक्षत जी उपस्थित हुए हैं, जो आज हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी देंगे। तो मैं आप सभी तालियों के बीच उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू काव्या जी, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? चलिए, साथियों, सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। और आज की हमारी जो मीटिंग में आए हुए आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आज जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कल्पामेट के बिजनेस स्टार्टिंग स्टेप्स को लेके हमारा जो टॉपिक है सक्सेस एकेडमी के माध्यम से हमें दिया गया है कि हम कैसे इस बिजनेस को चलाएं, कैसे हम सीखें और किन किन बातों का हम लोग ध्यान रखें। शुरुआती दौर में हमसे जो गलतियां हो जाती हैं उनको हम कैसे ठीक कर लें। उन्हीं सब चीज़ों को लेके हमारे लगभग 45 मिनट का एक सेशन है, जिसके बारे में आपके सामने इन सब बातों को रखने का प्रयास करूंगा। और इससे हम लोग सीख पाएंगे कि हमारा बिजनेस में हम लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं या क्या वो टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग नहीं निभा पाते हैं, जिनकी वजह से हम लोग फिर बाद में ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। हर बिजनेस को शुरुआत करने के कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं और यदि वो सीख लिए जाए अच्छे से तो हमें फिर उस बिजनेस में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। साथ साथ मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगा आपको। आप अपनी स्क्रीन के माध्यम से ही मेरी बातों को समझ जाएंगे जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो थोड़ा सा बस मुझे समय दीजिएगा स्क्रीन को शेयर करने के लिए आपको। तो साथियों, स्वागत है आपका कल्पना बिजनेस स्टार्टिंग स्टेप्स के लिए। कल्पना की शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो हमारे साथी बहुत सारे हमारे साथ जो ज्वाइन हो जाते हैं तो वहां पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं, किसको हम कैसे शुरुआत करें, किसके साथ करें, कहाँ से करें, कैसे की जाए। बहुत सारे सवाल उनके मन में उठते ही उठते हैं, जिनका जवाब शायद आज आपको हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से मिल लेगा। तो शुरुआत जब करी जाती है किसी भी काम की, जब हम कल्पनामृत की बात करते हैं तो कल्पनामृत की बात है कि आप इसकी शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ कर सकते हैं। और जो भी हमारे कल्पनामृत के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है या वो अपने जीवन में कुछ ऊपर उठना चाहता है, मतलब कुछ पैसा कमाना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है, दोनों ही चीज हैं। या तो हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी उस व्यक्ति की, या वो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसा कमाने के लिए इच्छा रखता हो, वो आदमी हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बन सकता है।
मगर यहाँ पे एक और चीज जो है कि जब हमें शुरुआत करनी है इस कल्पना के बिजनेस की, तो हमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करी जाए उसकी जानकारी हम लोग हासिल कर लें। तब तक आपको इस बिजनेस को किसी को भी बताना नहीं चाहिए। फिर एक और बात आ जाती है कि अ, जब हम किसी व्यक्ति को बताते हैं, तो जब तक आप सिस्टम का पालन नहीं करोगे, सिस्टम मतलब कल्पना सिस्टम क्या बोलता है, मतलब बिजनेस को सफल होने के लिए आपका सिस्टम क्या कह रहा है। यदि उन चीजों को नहीं सीखेंगे, बिना उनका अनुसरण किए आप अपने किसी के सामने विचार रखोगे, तो कहीं न कहीं हमें फेल होने का ही रास्ता नज़र आएगा और हम लोग यहाँ पे सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, मतलब एक हद हो सकता है कि हो सकता है आपके अंदर एबिलिटी हो, योग्यता हो, आप अपना किसी कारण से या बिना सिस्टम की जानकारी के सफल हो जाएँ, थोड़े बहुत, पूरे सफल कभी नहीं हो पाएँगे आप इसके अंदर, ठीक है? और हो सकता है कि आपके अंदर एबिलिटी हो, मगर जो व्यक्ति आपकी टीम में आ रहा है, उसके अंदर तो वो एबिलिटी नहीं होगी ना कई बार। तो वो आएगी सिस्टम का फॉलो करने के बाद ही। और सिस्टम का फॉलो कैसे होगा? जो हम ये स्टेप अब बताने जा रहे हैं आपको, जो सिस्टम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, उसके बाद से। एक और चीज़ समझी जाती है कि अ, हर सिस्टम के पीछे कुछ ना कुछ अनुभवी साथियों का या मतलब बहुत सारे वर्षों की खोज रहती है। ऐसा नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो बहुत कई सालों से, हमारे इंडिया की बात करें तो शायद 20-25 साल से हमारे भारत के अंदर चली हुई है। और 20-25 साल के अंदर जो हमारी चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग, तो इस दौरान हमारे बहुत सारे अनुभव भी निकले होंगे, बहुत सारे व्यक्तियों की रिसर्च भी करी होगी कि इस नेटवर्क मार्केटिंग को किया कैसे जाए अच्छे से। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल्पना की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा शिक्षा प्रणाली है हमारी, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करके इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है कि जो गलतियां पुराने पास्ट टाइम में बहुत सारे नेटवर्किंग के साथियों ने करी हैं, वो गलतियां जो अब हमारे साथ कल्पना के सिस्टम में आ रहे हैं, वो गलतियां ना दोहराएं। क्योंकि गलती दोहराएंगे तो साथियों हमारा समय लगेगा, और जब समय ज्यादा लगेगा तो हम हमारे बीच में से बहुत सारे साथी निराश हो जाते हैं कि यार ये बिजनेस तो बेकार है, नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिस्टम का तो फॉलो कर नहीं रहे हैं। यही रीजन है कि कल्पनावंत के एजुकेशन सिस्टम ने, कल्पनावंत की सक्सेस अकेडमी ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसको यदि आप सीख लें, अपनी टीम को सिखा दें, तो आपको यहाँ कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक और चीज है, हमारा जो कल्पनावंत का सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं अपनी स्लाइड पे लिखा हुआ, इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है। डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मीन्स आप जो कार्य कर रहे हैं या आपका अपलाइन ने जो काम किया है या कंपनी ने जो सिस्टम बताया है आपको, उसी चीज का डुप्लीकेट करना। आप क्या करते हैं वही टीम आपकी डुप्लीकेट करे, तो ही आप इस सिस्टम में सफल हो सकते हैं। कहते हैं ना कि जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है वो नकल का बिजनेस है, अकल का उतना ज्यादा नहीं है। यदि आपने अपनी अकल मतलब अपना दिमाग ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो शायद आप यहाँ फेल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, फेल होना निश्चित है आपका। इसलिए आप यहाँ पे जो भी आपको चीज़ सिखाई जा रही, बताई जा रही है, आप उसका डुप्लीकेट करने का प्रयास करें, और जब आप डुप्लीकेट करेंगे, आपकी टीम भी वही डुप्लीकेशन करेगी, तो आपका बिज़नेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आपका अपलाइन, आपका सिस्टम जो आपको बता रहा है, उसको आपको डुप्लीकेट करना है। कल्पना मत बिज़नेस की बात जब हम लोग कर रहे हैं। हालाँकि जो हमारे साधारण ट्रेडिशनल बिज़नेस होते हैं या कहीं हम और अदर कोई कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे नकल नहीं, अकल लगाओ। मगर हमारा जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको नकल लगानी है, अकल नहीं लगानी है। अब बात करते हैं कि हमारा जो कल्पना सिस्टम है, वो आपको किन-किन बातों को फ़ॉलो करने के लिए कहता है, किन-किन बातों का आप अपने जीवन में डुप्लीकेशन करना है आपको, उन चीज़ों का पहला जो स्टेप है, हम यहाँ पे आज आपके साथ 10 स्टेप्स की बात करेंगे, जिनको ये आपको फ़ॉलो करना है। और 10 और स्टेप में हमारा जो पहला स्टेप आता है, वो आता है साथियों 100% प्रोडक्ट यूज़ का। मतलब आपको सभी प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, जो भी कल्पना ने आपके लिए बनाए हैं। सुबह से शाम तक आपके घर में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो साबुन है, शैम्पू है, हेयर प्रोडक्ट है, किचन प्रोडक्ट है, दवाइयाँ। इसमें एक चीज़ और रह जाती है कि बहुत से प्रोडक्ट हैं जो आपके घर में यूज़ होते हैं मगर कल्पनामत नहीं बनाती है। तो जो प्रोडक्ट आपको कल्पनामत बना रही है, दे रही है, यदि वो प्रोडक्ट आप बाहर से यूज़ कर रहे हैं,
इट मीन्स आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। 100% प्रोडक्ट का यूज का मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट कल्पना में तो बना रही है वो आपको बाहर से ना लेने पड़े, नहीं लेने हैं आपको, तो ही आप 100% प्रोडक्ट का फॉलो कर पाएंगे। और इससे फायदा क्या होगा आपको? एक तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे, कम कीमत पे मिलेंगे, और जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उससे रिलेटेड आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तभी आप कह पाएंगे किसी को कल्पना के बारे में बता पाएंगे। यहाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे मिलेंगे आपको जो कल्पना सिस्टम में सफल नहीं हो पाते। उनका ज्यादातर लोगों का रीजन सबसे बड़ा एक ही होता है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट यूज नहीं किए, क्योंकि जब उन्होंने कल्पना के प्रोडक्ट यूज नहीं किए तो कल्पना के प्रति उनका विश्वास कैसे जमेगा। प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हर महीने की स्कीम का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं, जैसे हमारा एक कंसिस्टेंसी ऑफर रहता है। यदि आप हर महीने 1000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हर महीने लेते हैं तो 6 महीने के बाद आपको 7वें महीने 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है कंपनी। इसके अलावा समय समय पे जैसे अभी हमारा एक स्टे ऑफर चला हुआ है, एक ट्रेवल ऑफर चला हुआ है, इन सब चीजों का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं जब आप प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं अपने घर के अंदर। तो साथियों, ये था हमारा पहला पॉइंट कि आपको अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरी बात आ जाती है शेयर द प्रोडक्ट। जब आपने किसी प्रोडक्ट को यूज किया है तभी आप किसी के सामने उसकी चर्चा कर पाएंगे। जब आपने खुद ही यूज नहीं किया तो सामने वाले के साथ चर्चा कर कैसे पाएंगे। तो यूज द प्रोडक्ट के बाद शेयर द प्रोडक्ट। आपने एक लाइन देखी, इसके अंदर बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई कि चर्चा करने से बात बनती है। जब आप अपने एक्सपीरियंस किसी दूसरे साथी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने असरकारक हैं, मैं जब से इन्हें ले रहा हूं मुझे कितना अच्छा लग रहा है, तो वो व्यक्ति भी आपकी कॉन्फिडेंस को देख के आपसे उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। और जितना ज्यादा अच्छे से आप उत्पाद के बारे में अपने बता पाएंगे उतना ही ज्यादा आप उस प्रोडक्ट का एक तरह से विज्ञापन करेंगे, क्योंकि हमारा जो कल्पना बिजनेस है वो माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है। इसका कभी आप कोई एड कहीं टीवी पे और अदर चीजों में आप नहीं देखेंगे, प्रिंट मीडिया वगैरह पे। हमारे यहाँ जितना भी बिजनेस होता है ये सारा सारा ये माउथ पब्लिसिटी से चलता है। और जब आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ, आपने सामने वाले को अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, वो है व्यक्ति भी आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि बाजार के जितनी प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइजमेंट से चलते हैं, मार्केटिंग से चलते हैं, जिनमें बहुत सारा पैसा भी खर्चा होता है। मगर कल्पना का जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा था, माउथ माउथ पब्लिसिटी से चलता है। और माउथ पब्लिसिटी से चलता है, यही रीजन है कि वो जो कंपनियां, बाहर की कंपनियां एडवर्टाइजमेंट पे, मार्केटिंग पे जो पैसा खर्चा करती हैं, वो हमारे यहाँ कंपनी आपको एक सिस्टमेटिक प्लान के माध्यम से आपको पैसा देना शुरू कर देती है, तभी तो पैसा आएगा आपको। तो हाँ, जब आप प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं किसी को तो यहाँ पे एक विशेष ध्यान आपको बहुत जरूरी रख लेना है आपको अपने लिए। आपको अपने मन में एक बात अच्छे से बिठा लेनी है। ऊपर एक लाइन देख रहे हैं आप, लिखी हुई है कि आप एक चिकित्सक नहीं हैं। कल्पना मत बहुत ही शानदार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है। कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे फूड सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, साबुन, शैम्पू, तेल, पेस्ट हैं, ये तो आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आप किसी को बता सकते हैं, इसमें कोई भी हानि नहीं है किसी भी तरह की। मगर जब आप किसी को ट्रीटमेंट के हिसाब से, मतलब उसकी बीमारी के हिसाब से यदि आप उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो वहां आप कोशिश करें हमारे कल्पना ऋषिपैथी डॉक्टर्स का सुझाव लें और उसके बाद सामने वाले व्यक्ति को इसके बारे में बताएं। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन बगैर चिकित्सकों की जानकारी के आप यदि देते हैं तो उसमें कई बार आपको अच्छे परिणाम नहीं आएंगे और आपका जो विश्वास है सामने वाले के प्रति वो कम हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रख लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जब भी किसी को प्रोडक्ट देंगे शेयर करते टाइम, तो आप हमारे डॉक्टर्स का बेनिफिट लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कल्पना ने अपना ऋषिपैथी क्लिनिक अपने जो ओपन करे वहां पे हमारे डॉक्टर्स की सुविधा मिलती है आपको, ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट का। तीसरी बात, इस बिजनेस में सफल होने का सबसे रामबाण जो कार्य है, जिसको शायद मेरा जो अनुभव है मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ, 70 से 80% लोग नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सूची बनाना, मेक योर लिस्ट। आप इस बिजनेस को किस व्यक्ति के साथ साझा करना चाहते हैं, किस व्यक्ति को बताना चाहते हैं, उसके लिए आपका जो एक्शन है वो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज आपके लिए क्लियर कर दूं कि आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी ना उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। क्योंकि जैसा और जितने भी ट्रेडिशनल मार्केट होते हैं या और बिजनेस होते हैं,
उनमें जो कच्चा माल होता है वो अलग तरह का होता है, और हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हमारे इस कल्पामत के बिजनेस में, हमारा जो कच्चा माल है वो आपकी लिस्ट है। अब लिस्ट में क्या करना है आपको? कम से कम आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। 100 लोगों की लिस्ट, हालाँकि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप अपना फ़ोन की डायरी खोल के देखेंगे, शायद हो सकता है 400-500 नंबर आपके फ़ोन में मिल जाएँगे। और लिस्ट बनाते टाइम यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में कोई विचार नहीं करना आपको, कि मेरे बिज़नेस को कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, मैं कल्पामत की बात किससे करूँगा या नहीं करूँगा, कोई मेरे प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे क्या कहेगा? ऐसा कोई भी विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, चाहे वह आपका कितना भी नियर डियर हो, चाहे कितना अजनबी हो, आप उसकी लिस्ट ज़रूर बनानी है, और वो लिस्ट कम से कम 100 लोगों की आपकी डायरी पेन से आपकी डायरी में नोट होनी चाहिए। यदि ये नहीं किया आपने तो इस बिज़नेस का जो अ, आधार है, वही आपने नहीं किया, तो आप यहाँ पे भी फेल होने के पूरे-पूरे ज़िम्मेदार हैं। एक और समस्या आ जाती है, कई बार हम कभी-कभी किसी व्यक्ति को बोलते हैं भई आप लिस्ट बनाओ, तो बोलता है भई मेरा तो कोई जानकारी नहीं है। ऐसे-ऐसे आंसर आपको सुनने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। वो बोलेगा मेरा कोई जानकारी नहीं, मैं किसकी लिस्ट बनाऊँ? उसको बोलो तुझे अपनी शादी में व्यक्ति बुलाने हैं, तो वहाँ तो वो 500 या 1000 लोगों की भी लिस्ट तैयार कर देगा। मगर जब उसको बोलो कि भई आपको कल्पामत के प्रोडक्ट के लिए, कल्पामत के प्रमोशन के लिए, बिज़नेस के लिए आपको लिस्ट बनानी है, तो शायद वो 5-10 आदमी के बाद अगले नाम ही नहीं बता पाता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी इससे पहले कि आपको लिस्ट बनाते टाइम ये नहीं सोचना है कि वह व्यक्ति लेगा, नहीं लेगा, करेगा या नहीं करेगा, ऐसा कोई विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम आपको एक फ़ॉर्मूला दे रहे हैं, जो एक वर्ड है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब वैसे तो साथियों मित्र होता है, मगर फ्रेंड्स की यदि आप फुल फॉर्म में जाएँगे, एफ से फ्रेंड, आपके सभी दोस्तों की आप लिस्ट बना सकते हैं। रिलेटिव, आप उसमें अपने सभी रिश्तेदारों के नाम लिख सकते हैं। आपने किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करी होगी, वहाँ के भी आपके कुछ साथी हो सकते हैं, या आप जहाँ कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे कार्य करने वाले आपके एम्प्लॉयी जो साथी लोग हैं, उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। आप कहीं न कहीं किसी समाज में रहते हैं, तो आपके पड़ोसी भी 100% होंगे, और बहुत सारे साथी आपके जीवन में मिलेंगे जो जिनके जीवन में अपना कुछ बड़ा सपना देखा हुआ है कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, या मुझे कुछ ऊँचाइयों पे जाना है, ड्रीमर्स जिनको आप कह सकते हैं, उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं। और चलते-फिरते जब आप समाज में रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ लोग अजनबी भी मिलते हैं आपको। इन सब लिस्ट को यदि आप तैयार कर लेंगे, तो शायद मेरा जो अंदाज़ा है, आपकी लिस्ट 400 से 500 लोगों की पार हो जाएगी। लिस्ट बनाने के बाद या तो वो मतलब क्या है कि वो या तो ग्राहक बन सकता है आपका, या आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। एक ही व्यक्ति पे आपको अटकना नहीं है, क्योंकि कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है अगले व्यक्ति तक, अगली लिस्ट इसमें ऐड ऑन करते चली जानी है आपको। अब आप क्या होता है यहाँ पे समस्या जो सबसे बड़ी खड़ी हो जाती है, वो ये कि आपने लिस्ट तो बना ली, आपने 300 लोग, 400 लोगों की अपनी लिस्ट तैयार कर ली, और लिस्ट बनाने के बाद आपको समस्या क्या खड़ी हुई कि यार मैं किसके पास जाऊँ सबसे पहले? सपोज़ मेरी टीम में मैंने लिस्ट बनाई, मैंने 200 लोगों के नाम लिख लिए। मैं 200 लोगों में से किस व्यक्ति के पास जाऊँ, जो जाते ही मेरी बात को एक्सेप्ट कर ले और मेरे साथ कल्पना में बिज़नेस करने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं उन 200 में से ऐसे क्रीम जिसको कह सकते हैं, वो व्यक्ति को कैसे मैं छाँट के निकालूँ इसमें से। तो उसके लिए साथियों एक बहुत ही बेहतरीन शानदार मेथड है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसका नाम होता है हेल मेथड, HAIL। एच का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती। ए का मतलब होता है अफोर्डेबल, मीन्स वो व्यक्ति जिसके पास आप जाना चाहते हैं, उसकी खरीदने की सामर्थ्य है या नहीं है, वो पैसा इतना है कि नहीं उसके पास कि वो खर्च कर सके। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस की बात होती है कि हम जो चीज़ उसको बता रहे हैं, या हम जो उसको सिखाएँगे भविष्य में, वो हमारी बात को आगे रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। चौथा पॉइंट होता है एल, लुकिंग फॉर मोर, जहाँ आज वो व्यक्ति है अपने जीवन में उससे ऊपर उठने की इच्छा रखता है या नहीं रखता है, ये चीज़। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमने 3-4 नाम लिख के दिए हैं, जैसे सपोज़ आपने अपनी लिस्ट में किसी राजेश नाम के व्यक्ति का नाम लिखा। अब आप क्या करेंगे कि राजेश नाम के व्यक्ति पे आप इन चारों पॉइंट को कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये सारे चारों के चारों पॉइंट इस राजेश नाम के व्यक्ति पे लागू होते हैं या नहीं। तो आपने देखा कि राजेश मैंने इस लिस्ट में नाम लिखा है, राजेश व्यक्ति हार्ड वर्किंग है या नहीं है? मतलब पास्ट में, क्योंकि जानते आप हैं, लिस्ट में नाम आपने लिखा, मैं नहीं जानता हूँ उसको, तो उसके बारे में आप ही बता सकते हैं वो मेहनती है या नहीं है।
तो यदि वो मेहनती है तो आप उसको 1 नंबर दे दोगे। सेकंड, मैं जब उसके पास अपना प्लान दिखाने के लिए जाऊँगा, अपने प्रोडक्ट की बात करने के लिए जाऊँगा, तो क्या वो प्रोडक्ट मेरे खरीदने की सामर्थ्य रखता है या नहीं रखता है? ये आपको अपनी सारी लिस्ट पे कैलकुलेशन घर ही बैठ के करनी है, उसके बाद जाके नहीं करनी। जब आपने लिस्ट तैयार कर ली है, लिस्ट बनाने के बाद आपको हेल मेथड उस लिस्ट पे अप्लाई करना है। थर्ड चीज़ है इन्फ्लुएंस। क्या वो थोड़ा शाई किस्म का व्यक्ति तो नहीं है? मतलब शर्मीला टाइप तो नहीं है कि अपनी बात को किसी के सामने रख ही नहीं पाता है? बोलने में शर्मीला होता है, तो वो व्यक्ति भी हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई काम का नहीं है। और जहाँ आज है, मान लिया राजेश जी हैं, राजेश जी अपने जीवन में अब ऊपर उठना चाहते हैं, नहीं उठना चाहते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमा के भी बहुत संतुष्ट है, कहता नहीं यार बस मुझे और नहीं चाहिए, मैं यहीं पे ठीक हूँ। और वो 1 लाख कमा के भी संतुष्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जिस पार्ट में वो ओके है, वहाँ पे आप 1 नंबर दे देंगे, जिस पार्ट में वो ओके नहीं है, वहाँ पे आप 0 नंबर दोगे। ऐसे देखते हैं तो राजेश जी को टोटल 4 नंबर मिले हैं, चारों के चारों पॉइंट में 1-1 नंबर मिलने के बाद। एक और व्यक्ति था आबिद। आबिद पे हमने जब ये हेल मेथड लगाया तो हार्ड वर्किंग भी निकला, अफोर्डेबल भी निकला, इन्फ्लुएंस भी है, वो इन्फ्लुएंस 0 है, मतलब वो अपनी बात को सामने वाले को नहीं रख सकता और लुकिंग फॉर मोर, हाँ, अपने जीवन में ऊपर उठना देखना चाहता है, अपने जीवन में तरक्की चाहता है, वो अभी 20,000 कमा रहा है, वो 40,000 कमाना चाहता है। तो हमने देखा उसको 4 में से यहाँ पे टोटल 3 मार्क्स मिले हैं। ऐसे ही एक मुकेश नाम का व्यक्ति था, हमने देखा वो अपने जीवन में हार्ड वर्किंग नहीं है, मतलब मेहनती आदमी नहीं है, खरीदने की सामर्थ्य रखता है, यहाँ पे 1 नंबर दे दिया। इन्फ्लुएंस अपनी बात को प्रभावी तरीके से सामने वाले के सामने रख भी देता है, तो यहाँ पे भी 1 नंबर दे दिया। मगर संतुष्ट है वो व्यक्ति, वो अभी 10,000 रुपए कमा रहा है, कहता है नहीं यार मुझे बस 10,000 से ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं इतने में संतुष्ट हूँ। तो यहाँ पे 0 नंबर दे दिया, ऐसे उसको 2 नंबर मिले और ऐसी एक पूजा नाम की लड़की थी, उसको टोटल देखा हमने 1 मार्क मिला। तो इससे क्या हुआ, जब आप 200 के 200 लोगों पे घर बैठ के ये एक क्रिया घर में बैठ के आप करेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा किसी को 4 नंबर मिलेंगे, किसी को 3 नंबर मिलेंगे, किसी को 2 नंबर मिलेंगे, किसी को 1 नंबर मिलेगा। बिना मिले किसी भी व्यक्ति से घर में बैठे-बैठे आपको ये मेथड अपनी लिस्ट पे अप्लाई करना है और अब आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस व्यक्ति से मिलने जाना है। तो सबसे पहले आप किससे मिलेंगे? 4 नंबर वाले व्यक्ति से। तो जो 200 लोग होंगे, 200 लोगों में से आपके 30 या 40 लोग ऐसे निकल के आएँगे जिनको नंबर 4 मिला होगा। और 20-30 लोग ऐसे होंगे जिनको 3 नंबर मिला होगा और 40-50-100 लोग आपके ऐसे होंगे जिनको किसी को 2 नंबर मिला होगा, किसी को 1 नंबर मिला होगा। इनसे आपको मीटिंग नहीं करनी, इनको सिर्फ आप प्रोडक्ट यूज़र बना देंगे। इससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि मुझे किस व्यक्ति को प्लान दिखाना है, किस व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाना है। हाँ, ये मेथड लगाने के बाद आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि यदि आप 4 नंबर वाले व्यक्ति से मिलने के लिए गए और आपने उसको समझाया, तो आपका प्लान इतना प्रभावी होना चाहिए, वो 100% आपको जॉइन करेगा। ये क्रिया सारी की सारी आपको घर में बैठ के करनी है लिस्ट बनाने के बाद। हेल मेथड जब आपने लगा दिया, अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग फील्ड में जाते हैं, काम भी करते हैं, मगर अपनी डायरी मेंटेन नहीं करते। तो साथियों आपकी एक डायरी बहुत ज़रूरी मेंटेन होनी चाहिए और उस डायरी के अंदर आपको लिख लेना चाहिए कि मैंने आज क्या कार्य किया। जैसे आज 2 तारीख को मैं राजेश नाम के व्यक्ति से मिला और ये मुझे कहाँ से आया था? मुझे फेसबुक से मिला था। आप फेसबुक उसके अंदर लिखेंगे। उस व्यक्ति से जब मैं मिला, तो मुझे पता लगा कि वो कंज्यूमर बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे उसको कंज्यूमर लिख दिया, मतलब वो मेरा ग्राहक ही बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार नहीं है और वो शुगर का पेशेंट भी है। रिमार्क में मैंने डाल दिया या जो भी आपको लगे रिमार्क, मतलब जो आपको याद रहे, क्योंकि आज जो आप ये लिस्ट बनाते जा रहे हैं, अपनी डायरी मेंटेन कर रहे हैं, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको ये चीज़ याद ही नहीं रहेंगी। तो जब भी आप अपनी डायरी का पन्ना पलटेंगे, तो आपको याद आ जाएगा मैं 2 तारीख को 2 फरवरी को एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो मुझे फेसबुक से मिला था और वो शुगर का पेशेंट था, उसको मैंने ऐसे-ऐसे दवाइयाँ दी थी। ऐसे ही 3 तारीख को मैं आबिद नाम के व्यक्ति से मिला, जो मुझे राजेश जी के रेफरेंस से मिला था और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है मेरा। मतलब आप जब उससे मिल के आए तो आपको ये पता लग गया वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या मेरा कंज्यूमर बनेगा, वो आप अंदाज़े से वहाँ पे लिख देंगे उसके सामने और ये व्यक्ति जॉइन करना चाहता है कंपनी को, तो आप इसको आपको पता लग जाएगा मुझे इससे डेली फ़ॉलो अप करना है, 1-2 दिन में ये मेरे साथ जॉइन कर लेगा। फिर मैं 4 तारीख को मुकेश नाम के व्यक्ति से मिला और ये मेरा सेल्फ का रेफरेंस था, मतलब मैं खुद लाया था इसको ढूँढ के और ये डिस्ट्रीब्यूटर बना है मेरा और मैंने इसको ₹2000 के प्रोडक्ट भी दे दिए। मैं पूजा नाम की लड़की से मिला, ये मेरे किसी रिलेटिव विजय के माध्यम से मुझे मिली थी, मगर ये कंज्यूमर बन सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं बनेगी और ये इसने इंटरेस्ट इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, इसने बोल दिया नहीं भैया मुझे कल्पा मत नहीं करना और मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती। हर तरह का व्यक्ति मिलेगा आपको।
तो डेली आपको जब भी आप किसी को प्लान दिखा के आए या बात करके आए कल्पना के प्रोडक्ट की लेके, तो आपको अपनी इस लिस्ट में, अपनी डायरी में ये डेटा आपको मेंटेन जरूर करना है। इस तरह से आप अपना चार्ट अपनी डायरी में जरूर बनाएं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेक योर लिस्ट का, और यही पार्ट 70 से 80% साथी नहीं करते हैं। फिर कहते हैं हमारा तो बिजनेस नहीं चल रहा, हम तो 6 महीना हो गया, हम तो 1 साल हो गया काम करते करते, हमारे पास तो बिजनेस नहीं आ रहा। आपने रॉ मटेरियल की तैयारी नहीं करी, आपने रॉ मटेरियल अपनी डायरी में लिखा ही नहीं, तो आपका कहां से बिजनेस आ जाएगा। आप एक या दो व्यक्ति से कभी 2 4 5 10 दिन में एक व्यक्ति से मिलते हैं, फिर कहते हैं हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। तो साथियों, लिस्ट बना के उसके ऊपर हेल मेथड लगाएं। फिर जब आप उसे प्लान करके आए, उससे प्लान करने आने के बाद ये वाली लिस्ट अपनी डायरी में जरूर मेंटेन करें। डेली 2 से 3 नाम आप इसमें नए नए ऐड करते चले जाएंगे। तो ये थी साथियों हमारी लिस्ट बनाने की चर्चा जो मैंने आपसे करी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये हमारा। उसके बाद आ जाती है, जब आप लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट बनाने के बाद आपको उस व्यक्ति को संपर्क करना होता है, इनवाइट करना होता है जो 4 नंबर वाले हैं। मैंने बताया था ना, सबसे पहले हेल मेथड लगा के आप 4 नंबर वालों को अप्लाई करोगे, 4 नंबर वालों को कांटेक्ट करोगे, उन्हें इनवाइट करोगे, और वो इनवाइट और कांटेक्ट करने का जो एक्शन है वो किस किस तरह का होगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपनी स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि आपको उस व्यक्ति के साथ हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं और बिजनेस के बारे में उसके मन में इस तरह की बातें करनी है जिससे उसके मन में कुछ जिज्ञासा पैदा हो। ऐसा नहीं है कि फोन पे सारा बता दे, अरे सर आ जाओ, इतना बेहतरीन प्रोग्राम है और ऐसा ऐसा इतने पैसे लगा दोगे ऐसे बिजनेस चल जाएगा, इतने आगे दौड़ जोड़ दोगे ऐसे बिजनेस हो जाएगा। ये सारी बातें कुछ भी, कोई प्लान व्लान कुछ भी आप फोन पे उस व्यक्ति से डिस्कशन नहीं करोगे जब आप उस व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं या कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा करनी है, और वो जिज्ञासा पैदा करने के हालांकि टेक्निक्स हैं बहुत सारी, वो भी मैं आपको बता तो सकता हूँ अभी, मगर समय की शॉर्टेज है, बाध्यता है थोड़ी सी। तो सिर्फ आप इतना समझिए, वो टेक्निक और वो तरीके आप यूट्यूब से और सब चीजों से, हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनसे आप सीखने का प्रयास करें कि मुझे किस तरह से उस व्यक्ति को कॉन्टेक्ट करना है या इन्वाइट करना है। विशेष बात यह है कि आपको कोई भी डिटेल वाली चीज फोन पे नहीं करनी है। आपको कोशिश ये करनी है उससे कि भैया मुझे आपके साथ मीटिंग करनी है, आइए बैठिए और बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट्स कल्पामत के हमारे पास हैं जिनको लेके हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, और मैं कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्टेक्ट जब आप करेंगे किसी भी व्यक्ति से, तो आपको यहाँ पे 4 तरह के लोग मिलेंगे। जब आप बिजनेस की बात करोगे, आप उनको समझा भी दोगे, बता भी दोगे, तो बहुत सारे लोग तो आएंगे, कहते चलो यार ट्राई करके देख लेते। पहले लोग होंगे ट्राई करने वाले, ठीक है राजेश जी आए मेरे पास में, ट्राई करके देख लेते हैं, मिलने जुलने वाले हैं, ऐसा कुछ करके एक बार चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं। इस तरह के भी लोग मिलेंगे। दूसरे आपको मिलेंगे फेस वैल्यू पे। बहुत सारे आपके यार दोस्त और मिलने जुलने वाले रिश्तेदार होंगे आपके, जो आपकी फेस वैल्यू पे आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। तीसरे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं यार बस हम तो प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, आप अपना पेस्ट दे दीजिए, साबुन दे दीजिए, हम तो इनको यूज करते रहेंगे और हमारा काम बन जाएगा, वो यूजर ही बने रहेंगे। चौथे लोग जो होते हैं ड्रीमर, हमें इन लोगों की तलाश करनी है साथियों। यही हमारे बिजनेस को बड़ा कर पाते हैं, यही हमारे बिजनेस में कुछ ऊंचाइयों को छू पाते हैं, और ये आपको काम करते करते ही मिलेंगे, पहले दिन कभी नहीं मिलेंगे। जब आप अपनी टीम में रोज नए नए लोगों को ज्वाइन कराते रहेंगे, नए नए लोगों से मिलते रहेंगे, तो उसमें ये 4 तरह की कैटेगरी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, कौन ट्राई करने वाला रहा है, कौन मेरी फेस वैल्यू पे आया, कौन मेरा यूजर बना। और मुझे जो ड्रीमर है, मेरी टीम में जो ड्रीम देखना है, ड्रीम मतलब अपनी ऊंचाइयों को छूने वाला, अपने काम को हमारे तरीके से करने वाला, उन लोगों की आपको तलाश करनी है। यही लोग आपको सफल करेंगे। इनवाइट करते टाइम आप कुछ छोटे छोटे से वर्ड हैं, वो अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सर मेरे पास ना एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं अपनी बातचीत के अंदर। दूसरा आप जो वर्ड यूज कर सकते हैं जब आप कॉन्टैक्ट इनवाइट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, पार्ट टाइम जॉब, कि सर बहुत बेहतरीन पार्ट टाइम जॉब करने का ऑप्शन है, आप आ सकते हैं, आप अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करते करते पार्ट टाइम यहाँ पे और अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तीसरा एक वर्ड यूज करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें जो घर में बैठी हैं, काम की तलाश में हैं, इनकम चाहती हैं, उनको आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बता सकते हैं। चौथा आप वर्ड यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी का। और पांचवा जो वर्ड है ई कॉमर्स बिजनेस का, जैसा कि ऑनलाइन बिजनेस आप आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं इनवाइट करते टाइम। क्योंकि ये जब आप वर्ड यूज करेंगे अपनी बातों के अंदर, तो सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन बनेगा बहुत अच्छा इस चीज का। इनवाइट करते टाइम मतलब जब आप उसको आमंत्रित कर रहे हैं, तो वहां पे
5C का एक फॉर्मूला है, वो भी आपको विशेष ध्यान रखना है। साथियों, सेशन थोड़ा-सा आज एजुकेशनल टाइप का हो सकता है, आप मेरी बातों से थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे, मगर यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा चाहते हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, तो शायद ये बोरियत बातों को भी आप थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेके सुनेंगे, तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हालाँकि मैंने आपसे 45 से 50 मिनट की बात करी है, मैं उतने में ही अपना सेशन भी कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा, मगर मेरे साथ थोड़ी समस्या है कि मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ चीज़ों को। तो 5C, ये 5C का फ़ॉर्मूला आप जब भी आप बातें करें किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति को आमंत्रण दें, तो वहाँ पे ज़रूर ध्यान रखें। पहला C है कन्वर्सेशन का, कि बात कैसे करनी है आपको। आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण रहता है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, और जो भी आप बात कह रहे हैं, वो बात क्या कह रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपने कैसे कही है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करते टाइम आपकी चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो अपनी बातें ज़्यादा नहीं बतानी। उसकी बातों में ज़्यादा रुचि लेके, और मतलब यही नहीं बस बात शुरू करी हमने अपने बिज़नेस और प्रोडक्ट की बात शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले आपको सामने वाले की सुननी है, समझनी है, मेन मतलब आपको उसकी साइकोलॉजी पढ़नी है। बात करते टाइम हमारा एक फ़ॉर्मूला रहता है, उस फ़ॉर्मूले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है फ़ॉर्म फ़ॉर्मूला, FORM के नाम से। कन्वर्सेशन जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आप इस फ़ॉर्म फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब आप उससे बातचीत करें, तो सबसे पहले आप उसके परिवार के बारे में पूछेंगे कि सर परिवार में कैसे हैं, बच्चे ठीक-ठाक हैं, इस तरह की बातें आप उससे करेंगे। ओ से ऑक्यूपेशन, आप उसके बिज़नेस के बारे में मनोरंजन, आपको पिक्चर वगैरह देखी, इस तरह की बातें आप उस व्यक्ति के साथ में कर सकते हैं। और चौथा, आप उससे उसकी कमाई की चर्चा की बात करेंगे, उसके पैसे के बारे में चर्चा करेंगे। ये फ़ॉर्मूला आप बात करते टाइम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको बात करने का तरीका समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार ये रहता है लोगों को कि यार मैं बात कैसे करूँ? मुझे तो बात ही नहीं करनी आती। तो जहाँ बात करनी नहीं आती, आप इस फ़ॉर्मूले को याद कर लो और देख लो कि पहले मुझे एफ से फॉर्म और फैमिली के बारे में बात करनी है, ओ से ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है, फिर रिक्रिएशन की बात करनी है, फिर मनी की बात करनी है। कंपनी कैसी चल रही है? पिक्चर-विक्चर देखने गए कि नहीं गए? इससे आपको उसकी क्या है कि जब आप उसके साथ इस तरह की बात करेंगे, तो अपनापन झलकेगा, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो रिलेशनशिप का बिज़नेस है। पहले आपको रिलेशन बिल्ट अप करना होगा उस व्यक्ति के साथ में, तभी वो व्यक्ति आपके साथ जॉइन करेगा। तो ये था पहला पार्ट, पहला सी हमारा कन्वर्सेशन का 5C में। दूसरा सी है कॉम्प्लीमेंट, जब भी आप किसी से बात करें, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए आपको। प्रशंसा ध्यान रखना है, आपको सच्ची करनी है, आपको झूठी प्रशंसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि झूठी प्रशंसा कहीं न कहीं पकड़ में आ जाती है और व्यक्ति को फिर अच्छा नहीं लगता है। तीसरा सी है क्यूरियोसिटी का, जिज्ञासा। आपको उसको इस तरह की बात करनी है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है कि वो आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाए किसी भी तरह से, जब आप उसको इनवाइट कर रहे हैं फ़ोन पे या बुला रहे हैं किसी तरह से, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी, मीटिंग में आने के लिए तैयार करना है। चौथा सी है इनवाइट करते टाइम आपको नियंत्रण रखना है, कंट्रोल करना है अपनी ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, फ़ोन पे ही सारी चीज़ बता दो, सब कुछ जो भी उसने सवाल-जवाब पूछा, "अरे यार तुम मुझे बता तो दे।" तो वो उसको बताने के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ पे आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, और जैसे ही आपका कंट्रोल खत्म हुआ, आपने सारा सारा प्लान, सारा बिज़नेस प्रोडक्ट सब कुछ उसको बता दिया, वो आपके पास क्यों आएगा फिर? और 5वां सी है साथियों कमिटमेंट का। कमिटमेंट मतलब उससे आपको मीटिंग निश्चित करनी है एनी हाउ। यही 5C का फ़ॉर्मूला आपको आमंत्रण करते टाइम, इनवाइट करते टाइम आपको ध्यान रखना है। अब आपने आमंत्रण तो कर लिया, कॉन्टैक्ट भी हो गया, इनवाइट भी हो गया। उसके बाद 5वां स्टेप स्टार्ट आता है हमारा, शो द प्लान। ये ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों। शो द प्लान में एक वर्ड ऊपर भी देख रहे हैं आप, मीटिंग। मीटिंग बोल दीजिए या शो द प्लान बोल दीजिए, लगभग बात एक ही है। हाँ, मीटिंग के ही पार्ट में शो द प्लान आता है हमारा, और मीटिंग हमारी कितनी तरीके की होती हैं, वो आप यहाँ से थोड़ा-सा समझ लें। मीटिंग हमारी साथियों लगभग 4 तरह की मीटिंग होती है, 1 टू 1 मीटिंग, जिसमें आप उस व्यक्ति को खुद गए, मीटिंग करी, या अपने अपलाइन के साथ गए, उसके साथ समझाया, उसके साथ बातचीत करी, और वो 1 टू 1 मीटिंग आपको करते रहनी है, और कब तक करनी है? एक वर्ड देख रहे हैं रेड कलर में लिखा हुआ साथियों, वर्क विदाउट यू। जब तक आपका बिज़नेस आपके बिना ना होने लग जाए, आपकी टीम के लोग आपके बगैर काम ना करना शुरू कर जाएँ,
तब तक आपको 1 to 1 मीटिंग करनी ही करनी है। ये हमारा पहला पार्ट है 1 to 1 मीटिंग का शोधा प्लान में। दूसरा होम मीटिंग। होम मीटिंग में जनरली क्या होता है 4 से 5 लोग होते हैं। जब आप 1 to 1 मीटिंग करते हैं तो उसमें कुछ लोग तैयार हो जाते हैं। उन्हीं साथियों को यदि आप बोल देते हैं कि आप आइए अपने घर पे कुछ 4-5 लोगों को इकट्ठा करिए, मैं आऊँगा, मैं वहाँ पे बिज़नेस करूँ प्लान की चर्चा करूँगा, आप अपने अपलाइन के साथ जाके वहाँ पे बिज़नेस चर्चा करेंगे, वो आपकी होम मीटिंग हो जाती है। और जब आपकी 2 या 3 होम मीटिंग हो जाती है तब वहाँ पे 4-5 लोग 5-5 लोगों को भी इकट्ठा करके लाते हैं, तो आपके पास कभी भी रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी। जैसे बहुत सारे साथी बोलते हैं कि मेरे पास तो अब लिस्ट ही नहीं बची। तो लिस्ट नहीं बची तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? होम मीटिंग का सहारा लेना शुरू कर दीजिए। लाइए, आप अपनी टीम का सहारा लीजिए, वहाँ से उनसे 4-4 5-5 लोगों को बुलवाइए। तीसरी बात आ जाती है वीकली मीटिंग की। वीकली मीटिंग हमारी बहुत बेहतरीन इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का बड़ा अच्छा साधन मिल जाता है। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है, स्टेज पे खड़े होके बोलना, टीम में हज़ारों लोगों के सामने बोलना, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं वीकली मीटिंग से होती है। आपकी टीम में जो भी नया व्यक्ति बिज़नेस कर रहा है, थोड़ा-सा आगे बढ़ रहा है, आप उसको वीकली मीटिंग में खड़ा होने के लिए, बोलने के लिए उसके पर्सनल स्किल्स सुधर जाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती चली जाती है यहाँ पे आपकी। तो वीकली मीटिंग में यदि आपके 10 लोग आपके सामने बैठे हैं और वहाँ आप खड़े होके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या अपनी टीम के साथी से प्रेजेंटेशन दिलवा रहे हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती चली जाएगी। और साथ ही चौथी चीज़ होती है मीटिंग का ही पार्ट है ये भी हमारा सेमिनार का। सेमिनार कंपनी का सिस्टम है, कंपनी के अपने समय-समय पे बड़े-बड़े सेमिनार कराती रहती है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके वहाँ पहुँचते हैं, तो उससे एक माहौल तैयार हो जाता है और उस माहौल को देख के बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए जब भी कभी कंपनी लेवल का कोई सेमिनार होता है या आपकी टीम के माध्यम से कोई बड़ा सेमिनार होता है, उसको आप कभी मिस ना करें और अपनी टीम के साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लेके जाएँ। ये हमारा मीटिंग या शो द प्लान में पार्ट रहता है 1 to 1 मीटिंग, होम होम मीटिंग, वीकली मीटिंग और सेमिनार का। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। जब भी आप किसी से सौदा प्लान करने के लिए जा रहे हैं या किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका व्यक्तित्व बहुत मैटर करता है। यहाँ मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ साथियों कि कोई भी व्यक्ति कंपनी को कभी जॉइन नहीं करता। वो कभी भी जॉइन करता तो वो आपको जॉइन करता साथियों। और आप किस रंग-ढंग में रहते हैं, आपकी चाल-ढाल क्या है, आपका बोलने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए आपका जो परिधान है, जो पहन है, ड्रेस कोड है, वो आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। दूसरा, हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। अच्छी मुस्कान किसी को भी आपके साथ अटैच करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, आपकी जो आवाज़ है, वो मधुर होनी चाहिए, आकर्षित करती है आपकी मधुर आवाज़। आप भी जानते हैं यदि आपके साथ कोई गुस्से से बात करे तो शायद उसके पास आप बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। चौथा, आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं तो सामने वाले को पता लगता है कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ बात कर रहा है। और आपका कॉन्फिडेंस कब झलकेगा? जब आपने अच्छे से नॉलेज ली होगी किसी चीज़ की, क्योंकि नॉलेज के बगैर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। इसलिए आप प्रोडक्ट की नॉलेज लें, सिस्टम की नॉलेज लें या जो हमारा कल्पना सक्सेस अकेडमी से आपको सिखाया जाता है, उसकी नॉलेज लेंगे तो आप आँखों में आँखें देखकर बात कर पाएँगे सामने वाले से। इसीलिए सबसे लास्ट जो पॉइंट है, आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा रहनी चाहिए, चाहे वो कंपनी को लेके हो, चाहे प्रोडक्ट को लेके हो या इस फील्ड में कार्य करने को लेके हो। आपके पास रॉ मटेरियल भी मतलब संबंधित जो साधन सामग्री है, टूल्स जिसको आप कह सकते हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं, यदि आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग ही नहीं है, हमारा सिस्टम प्लान ही नहीं है, तो आप क्या किसी को अपना प्लान दिखा पाएँगे? फील्ड में गए हैं आप, 100 प्लान कर रहे हैं आप, मीटिंग में जा रहे हैं और आपके पास टूल्स ही नहीं है, मतलब हथियार ही नहीं है लड़ने के लिए, तो आप क्या लड़ाई करेंगे? जब भी आप सिस्टम अपना प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। जितना शॉर्ट और सिंपल होगा, उतना ही ज़्यादा सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को कॉपी कर पाएगा। जैसा मैं शुरुआत में बात कर रहा था, नकल का बिज़नेस है, अकल का नहीं है। तो नकल तभी हो पाती है जब आपकी बात शॉर्ट होती है, जिसको सामने वाला आसानी से नकल कर सके। यदि आपने ज़्यादा टिपिकल ज़्यादा लंबा वहाँ पे उसके साथ डिस्कशन किया, तो आप ये समझिए कि आपकी बात कॉपी नहीं हो पाएगी और वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा, वो बोलेगा यार ये तो बहुत कठिन कार्य है, मैं नहीं कर पाऊँगा। और प्रॉपर डेमोंस्ट्रेशन होना चाहिए। जब भी आप प्लान दिखाएँ, तो वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए और अच्छे तरह से मतलब उसके अंदर कोई डाउट ना क्रिएट हो जिससे सामने वाले को कुछ डाउट क्रिएट हो किसी भी तरह का, उन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। और जब आप प्लान दिखाएँ तो उसमें कुछ आंकड़े भी आप उसके सामने पेश करेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस आपके प्रति ज़्यादा अच्छे से जम जाएगा। जब भी आप 100 प्लान कर रहे हैं,
तो वहाँ पे एक विशेष ध्यान और भी रखना कि आपका जो प्लान है वो 30 से 40 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। और कोशिश करें डेली 2 से 3 लोगों का प्लान ज़रूर दिखाएँ। और कल्पना में जो भी आपका सपना है, यहाँ एक विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों। हर व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ सपना होता है। कल्पना में जब हम लोग जॉइन करते हैं, तो हर व्यक्ति के अपने कुछ सपने होते हैं जिनको देखता रहता है। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, कोई विदेश यात्रा करना चाहता है। जो भी आपका सपना है, वो सपना निर्भर करेगा कि आप कितने प्लान डेली दिखा सकते हैं। आप 2 प्लान दिखा सकते हैं, 4 दिखा सकते हैं, 10 दिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। और जितने ज़्यादा आप प्लान दिखाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्पेशलाइज़ेशन बढ़ती जाएगी। एक एग्जांपल के तरीके से कि जैसे कि कितना ही बड़ा महल है, यदि उसकी ईंट मजबूत नहीं होगी, तो महल आपका धराशायी होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो ईंट जितनी टिकाऊ, उतना मजबूत महल। और प्लान आपका जितना टिकाऊ, जितना आपने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया, उतना ही आपका सपना उतनी आसानी से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका सपने का महल कुछ भी हो सकता है। आप गोल्ड, मेंटर, डायमंड जैसे हमारे यहाँ पे जो लेवल हैं हमारी कंपनी के माध्यम से जो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनका वो आपका निर्भर करेगा आप कितने बेहतरीन तरीके से प्लान दिखा सकते हैं। सपनों का महल है आपका, उतनी जल्दी तैयार होएगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लान दिखाएँगे साथियों। जब तक आप स्वयं प्लान दिखाना शुरू नहीं करते, तब तक आप अपने अपलाइन के बिज़नेस के अंतर्गत आते हैं। इम्पोर्टेंट बात है साथियों, क्योंकि जब तक आप अपने अपलाइन के साथ प्लान दिखा रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं यार मेरा अपलाइन ही जाए, मेरी जगह मुझे कुछ ना करना पड़े। जहाँ भी मैं लेके जाऊँ अपने अपलाइन को लेके जाऊँ। तो यहाँ ध्यान रखना साथियों, बिज़नेस आपका नहीं बढ़ेगा, आपके अपलाइन का बढ़ेगा। क्योंकि वो जो उसके महल की ईंट है, उसकी तैयार हो रही है, आपकी नहीं हो रही। इसलिए जितना जल्दी हो सके उस प्लान को खुद देना सीख लीजिए। खुद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना दिखाना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्लान दिखाएँगे उतनी जल्दी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो ये थी साथियों हमारी शोधा प्लान की बात, जो मैंने आपके बात रखी है। हाँ, शोधा प्लान में एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपको 7 पॉइंट और बता दे रहा हूँ लास्ट के अंदर कि प्लान दिखाते टाइम आपको इन 7 पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, वो होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, जब आप प्लान दिखा रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा उत्साहवर्धन करना है, प्लान दिखाने से पहले जिसको आप भूमिका कह सकते हैं। प्रस्तावना देनी है कि हम लोग किस टॉपिक पे कैसे क्या बात करने वाले हैं आपके साथ में। फिर आप कंपनी के बारे में बताएँगे, फिर आप उत्पाद के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आप उसको कल्पना के बिज़नेस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में आप उस प्लान की इफेक्टिव क्लोजिंग करेंगे, जिससे उस व्यक्ति के मन में एक अच्छी रूपरेखा डिज़ाइन हो जाएगी और ये सारा काम 30 से 40 मिनट के अंदर आपको करना है। ये मेथड है सौदा प्लान दिखाने का, जो अभी मैंने आपको 3-4 स्लाइड के अंदर आपको दिखाने का प्रयास किया है। सौदा प्लान आपने कर लिया, बिज़नेस की सारी चर्चा कर ली, मगर कभी-कभी क्या होता है कि जैसा कि छठे स्टेप में आप देख पा रहे हैं टीम वर्क, टीम रूपी कार्य। टीम वर्क का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ कई बार आपका इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर नहीं पड़ता, तो आप अपने टीम के किसी साथी मतलब अपलाइन भी हो सकता है और आपकी डाउनलाइन का भी व्यक्ति हो सकता है। किसी भी व्यक्ति से उस व्यक्ति को मिलवाने का जो कार्य करना है, वो टीम वर्क कहलाता है। क्योंकि कोई भी जो मैच है, वो टीम वर्क से जीता जा सकता है। किसी भी खेल के अंदर 1 या 2 खिलाड़ी से कभी भी वो मैच नहीं जीता जा सकता है। इसलिए आपको अपनी पूरी टीम के साथ मिल-जुल के कार्य करना है। कहीं पे आपके पास कोई प्रोडक्ट का मास्टर है, कोई प्लान दिखाने का मास्टर है, कोई किस तरह का मास्टर है, आप उस थर्ड पार्टी का अपनी टीम में अपने उस नए गेस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपका काम बहुत आसानी से होता चला जाएगा। 7वां जो स्टेप होता है साथियों फ़ॉलो अप। फ़ॉलो अप के नीचे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, पीछा करोगे तभी अप जाओगे। मतलब हम ये सारे काम कर लेते हैं, लिस्ट भी बना लिया कुछ लोग तो, प्लान भी दिखा दिया, अच्छे कपड़े भी पहन लिए, मीटिंग में भी चले, सारे काम हो गए, मगर ये कार्य बहुत सारे लोग नहीं करते और इसमें भी मतलब ज़्यादा ना कहूँ तो 80% जो बिज़नेस नहीं आता आपका, वो इसकी वजह से नहीं आता, फ़ॉलो अप ना करने की वजह से। तो फ़ॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप किसी को सौदा प्लान कर दें, मीटिंग में ले जाएँ, उससे 24 से 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति से आपको दोबारा मिलना है, उसके मन में उठ रही जितने भी शंकाएँ हैं, क्वेश्चन हैं, उनको आपको सॉल्यूशन देना है और फ़ॉलो अप जब आप करेंगे, तो इन बातों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि तय किया गया जो भी टाइम है, उससे जो लिया है, वो 5 से 10 मिनट पहले ही आप उस प्रोस्पेक्ट के पास पहुँच जाएँ, आपकी टूल किट आपके 40 मिनट के समय को आप 4 बराबर भागों में बाँट सकते हैं, 10 मिनट में फॉर्म फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप उनसे पूछेंगे कि भई आपने कल्पना का कैटलॉग, यूट्यूब, वेबसाइट वगैरह यूज़ करा कि नहीं करा, देखा या नहीं देखा और
आपने हमारे कौन-कौन से प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, उनसे संबंधित कोई प्रश्न जिज्ञासा है, उनकी आप बात कर लोगे। 10 मिनट में उसकी जितने भी प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, उनका आप सवाल देने का प्रयास करोगे और लास्ट के 10 मिनट में आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि अगर आपको ये बिज़नेस अच्छा लगता है, तो आप इसे जॉइन करते हैं। तो क्या आप 10 से 15 ऐसे लोगों के नाम लिख सकते हैं जिनको इस अवसर का लाभ देने का बेनिफिट मिल सकता है? और भी कई तरीके हैं सर फ़ॉलो अप के, वो आप इसमें अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोगों को आप बता सकते हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फ़ॉलो अप के साथ में 8वां जो स्टेप है काउंसलिंग विद योर अपलाइन। डेली आपको अपनी एक्टिव अपलाइन से रोजाना संपर्क करना ही करना है। ये काम यदि आप नहीं करते हैं तो आप इस बिज़नेस में फेल होना निश्चित है आपका। इसलिए आप अपने एक्टिव अपलाइन से डेली संपर्क ज़रूर करें। यहाँ एक्टिव अपलाइन की बात ये है कि बहुत सारे साथी आपको जॉइन करा देते हैं। वो जॉइन कराने वाला एक्टिव कभी-कभी एक्टिव नहीं होता या वो उतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं रखता। तो आपकी टीम में उससे ऊपर जो भी व्यक्ति आपको लगे मेरी टीम में ये मेरा अपलाइन एक्टिव है और वो मुझे बहुत अच्छे जानकारी दे सकता है, तो आपके उसके डेली संपर्क में आ जाइए, आपका कार्य बहुत आसान होना शुरू हो जाएगा। 9वां स्टेप इस बिज़नेस में बहुत ही विशेष सावधानी पूर्वक बहुत अच्छा काम करना है आपको कि ये बिज़नेस नो क्रेडिट का मतलब कोई उधार नहीं देना है। बाज़ार के जितने भी बिज़नेस ट्रेडिशनल बिज़नेस जितने भी हैं, वो सारे के सारे उधार से चलते हैं साथियों। मगर कल्पा का जो बिज़नेस है, उसमें उधार लेन-देन से बिज़नेस नहीं चलेगा। आपको कभी भी अपनी टीम में उधार का लेन-देन नहीं करना, कभी किसी फ्रेंचाइज़ी शॉपी से उधार का लेन-देन नहीं करना, अदरवाइज़ आपका बिज़नेस ब्रेक होना निश्चित है, आप कभी भी इसमें सफल नहीं हो पाएँगे। लास्ट का जो हमारा स्टेप है साथियों वो है अपना सीखना, सिखाना और डुप्लीकेट करना, पर्सनल डेवलपमेंट। इस पार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है और सारे पार्ट का निचोड़ यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। जितनी भी अभी हमने आपसे बातें करी हैं, तो उसमें सबसे पहली बात है, कल्पामत की जितनी भी सक्सेस अकेडमी की मीटिंग होती है साथियों, उनको आपको ज़रूर जॉइन करना है। जितने भी सेमिनार कहीं कल्पामत के होते हैं, उनको ज़रूर अटेंड करना है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत अच्छी-अच्छी किताबें हैं बाज़ार में। कुछ किताबें आपको यहाँ पे सजेशन दी गई हैं, हालाँकि और भी इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, जिनका आप अपने जीवन में यदि आप इनको पढ़ेंगे, तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे कि सोचो और अमीर हो जाओ, लोगों को कैसे प्रभावित करें, कंपाउंड इफेक्ट, नेतृत्व के 21 अकाट्य कानून और आपका नेटवर्क मार्केटिंग में पहला साल, सवाल ही जवाब है, इस तरह की कुछ किताबें हैं। इनको आप पढ़ेंगे तो आपको इस बिज़नेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन शानदार चार्ट है, ये आपके पास इसका प्रिंट आउट करवा लीजिए, अपने घर की दीवार पे ज़रूर लगा दीजिए इसको और आप जिस दिन जो भी कार्य करें, उस पे आप टिक ज़रूर लगा दें कि आपने आज 100% प्रोडक्ट यूज़ किया, नहीं किया। 1 से लेके 31 तारीख का डेली का अपना एक डेटा राइट या क्रॉस का निशान आप उसपे लगा देंगे, आपने आज प्लान दिखाया या नहीं दिखाया, तो आपको पता लग जाएगा 30 दिन के बाद कि आपने पूरे महीने में कितना कार्य किया। जितने राइट निशान होंगे उससे आपको पता लगेगा कि मैंने यहाँ ये कार्य किया, जितने क्रॉस निशान होंगे आपको पता लग जाएगा मैंने ये कार्य नहीं किया। तो आपका ये सेल्फ एनालिसिस का एक बहुत ही बेहतरीन शानदार चार्ट है। ये चार्ट आप सभी के प्रिंट आउट आपके घर पे ज़रूर होना चाहिए। पूरे हमारे इस कल्पनामत बिज़नेस स्टार्टिंग स्टेप का ये निचोड़ है और आप खुद एनालिसिस कर पाएँगे कि मैं सफल होऊँगा या नहीं होऊँगा, ये आपका चार्ट बता देगा। क्योंकि आपकी कमजोरी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो साथियों थैंक यू आप सभी साथियों का। आपने इतने अच्छे से मुझे इतनी देर तक सुना। उम्मीद करता हूँ मेरा ये सेशन आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा और कल्पनामत की बिज़नेस की शुरुआत कैसे की जा सकती है, उन चीज़ों को मैंने आपको जानने का, समझाने का कोशिश करी है। फिर भी कुछ हो सकता है कुछ बातें रह गई हों, तो आपके सीनियर अपलाइन जो भी साथी हैं, जो एक्टिव अपलाइन हैं, आप उनके साथ चर्चा करें, उनके साथ अपने बिज़नेस को प्रमोट करें और इन बिज़नेस स्टार्टिंग स्टेप्स को बताने का, समझाने का आप लोगों को प्रयास करें। सीखें, तो आपको बहुत शानदार बिज़नेस करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स अ लॉट। ओवर टू हमारी होस्ट काव्या जी आज के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपने इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी हमें प्रोवाइड कराई है। कल्पामित बिज़नेस को करने की जो आपने जो 10 स्टेप
बहुत डीपली बताया है, जिसकी कई सारी स्लाइड में हमें खुद भी जानकारी नहीं थी, जैसे कि आपने यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट मेकिंग, कॉन्टेक्ट और इनवाइट, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलोअर, काउंसलिंग विद अपलाइन, नो क्रेडिट, सीखना सिखाना और डुप्लीकेट करना। सच में यदि हम सभी साथी इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखकर अगर हम बिजनेस करें, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमें कामयाबी ना मिले। हमें कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ब्रह्मांड की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। ऑनेस्टली अगर हम इस चीज को फॉलो कर लें तो मैं एक बार फिर से अक्षय सर का धन्यवाद करना चाहूंगी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो साथियों, मिलते हैं कल पामिर सक्सेस एकेडमी के एक नए सेशन के साथ। आप सभी का धन्यवाद।